एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, और बोले तो अपनी भाषा में कैसन बानी लोग, रो लोग। और सब बढ़िया है। और मैं जैसा कि आ गई हूँ वापस वहाँ से आने के बाद, कुछ बिजी रहा दिन, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। ब्लॉग नहीं डाल पाती, थोड़ा सा काम भी रहता है। और जैसा कि मैंने बताया, सबकी छुट्टियां चल रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा बिजी तो रहते ही हैं। अब जो भी हाउस वाइफ होंगे उनको तो पता ही होगा, वर्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे तो मैं भी क्वेश्चन खुद करती हूँ कि घर में, मतलब अगर बाहर कोई चले जाते भी हैं, ऑफिस हो या स्कूल हो, तो भी हमें ही करना पड़ता है। बट घर में भी रहे तो हमें ही करना पड़ता है। बट जब रहने से ज़्यादा ही बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये मैं भी सोचती हूँ, बट ऐसा होता है जैसे काम ही ख़त्म नहीं होता है। लगता है कि अभी ये है, अभी वो है, ऐसा कर करके पूरा दिन बिजी जाता है। और इसमें थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं जैसे गई थी ऊटी, और सच में ऊटी जब मैं इस बार गई थी, बहुत ही मेरा जो है मतलब क्या बोले, एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा रहा। मुझे बहुत इस बार बहुत ही अच्छा लगा। मैं ऊटी गई थी लगभग 12 साल पहले, जब बच्चे छोटे छोटे थे। और सच कहिए तो उस टाइम बच्चों का मतलब ठंड, देखिए जैसे मैं रहती हूँ यहाँ चेन्नई में, तो यहाँ अभी थोड़ी बहुत तो ठंड है, बट इतनी यहाँ ठंड नहीं पड़ती। जैसे देखिए, मैंने कोई उलन का नहीं कपड़े पहने हैं। आप नॉर्मल ही रहो और फैन सिर्फ ऑफ कर दो, बस यही काफ़ी होता है यहाँ का ठंड। बस यही होता है कि फ़ैन नहीं चलाना है, बस। इससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि स्वेटर पहनो या ये सब पहनो। और तो वही ऐसा है कि मैं बच्चों को जब लेकर गई थी, तो वही हुआ कि मतलब कि वहाँ ना छोटे थे तो थोड़ा ठंड उनको लग रही थी। और इतना कंफर्टेबल बच्चे भी नहीं हो पा रहे थे, परेशान थे। और इसकी वजह से हम लोग भी थोड़ा सा परेशानी हो रहा था। तो जैसा मैं बता दूं कि अगर हम बोटिंग पे गए थे, तो बोटिंग भी मैं चूँकि दो दो बच्चे थे, तो हमने 4 वाला जो पैडल जो इस बार किया, वही सेम लिया था। बट यही हुआ, मैं दोनों बच्चों को पकड़ के बैठी थी, और मेरे हस्बैंड चला रहे, तो वो पैडल को डाल रहे थे। बट वही है कि इतना एक आदमी नहीं खींच पाता। हम लोग ना मुश्किल से, पिछली बार जब गए थे ना, 5 मिनट मुश्किल से हम लोग उसमें वो किया होगा, मतलब कि वो चलाया और वापस आ गए, क्योंकि हो ही नहीं रहा था। और मैं भी बोली, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब चल मतलब छोड़ते हैं, आ जाते हैं। लेकिन इस बार जब गए, थोड़ा बच्चे जब बड़े हो गए, तो सच में बहुत ही अच्छा लगा। मुझे तो पैंडल चलाने की ज़रूरत थी, पर मैंने तो नहीं चलाया। जैसे यही लोग चला रहे थे, बच्चे थे और हस्बैंड जो थे, वो तीनों मिलकर ही चला रहे थे। मैं तो वीडियो बनाने में, मतलब वीडियो बना रही थी और थोड़ा बहुत रील शूट कर रही थी, जो आप देख ही सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। मेरा श्वेता लक्ष्मी जो है, वो मेरा फेसबुक आईडी है, और इंस्टाग्राम पे मैं श्वेता लक्ष्मी ही हूँ। तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे बोटिंग के टाइम भी बहुत सारे जो है रील बनाए थे। तो थोड़ा सा मैं कैमरा लेकर थोड़ा सा बिजी थी, और मैं काफ़ी इंजॉय भी कर रही थी, क्योंकि पहली बार मुझे वो सेम सीन याद आ रहा था 12 साल पहले जब मैं आई थी। कैसे हम लोग ना, मतलब 2-5 मिनट भी उसमें रुक नहीं पाए थे। इतना सारा रेंट करने के बाद भी, रेंट वो लेता है जो वो जो बोट है, उसका रेंट तो लेता है। तो वो पैसा देने के बाद भी वो क्या हो रहा था कि बार बार हो ही नहीं पा रहा था। तो मैं वही देख खुश हो रही थी कि चलो इस बार हमने पूरा बोटिंग किया। और सच में हमने काफ़ी काफ़ी अच्छा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। और इसके बाद जो था वो हम आगे पहुँचे थे, और सच में इस बार नज़ारा काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा। इंजॉय सबने बहुत अच्छा किया। पर्सनली मुझे तो लगा कि हाँ, बच्चे थोड़े जब बड़े हो जाते हैं तो क्या बोलूँ, जैसे कि थोड़ा ज़्यादा, जो मुझे इस बार काफ़ी अच्छा लगा। छोटे बच्चों से अगर तुलना किए तो थोड़ा बड़े होने के बाद, मतलब कि हाँ, मुझे सच में अच्छा लगा। हम लोगों ने काफ़ी वो किया, और थोड़ा परेशानी कम हुई। क्योंकि जब मैं इनको ले गई थी, तो जो मेरा बेटा था उस टाइम, तो ज़्यादातर दूध दूध का भी डिमांड करता था कि दूध, मतलब अभी पैकेट का दूध कहाँ भी करें, होटल में भी इतना दूध हो नहीं रहता है। और तो डिब्बे वाला मैं ले गई थी। वो मतलब उस टाइम वो कितना, 12 साल पहले, तो छोटा ही होगा। तो पैकेट का ले गई थी, बट वो लोग पी नहीं रहे थे। और तो वही है, दिक्कत होता है, थोड़ा सा तो हो ही जाता है। बट इस बार तो काफ़ी अच्छा लगा, शायद उन लोगों को भी अच्छा लगा होगा, पता नहीं। ये तो मेरा ब्लॉग है, इसलिए मैं बोल रही हूँ।
मुझे तो अच्छा लगा अच्छा लगा। अब उनसे पूछा जाएगा कि कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो है एक और बात है, जब मैं वहाँ पहुँची, मैंने एक्चुअली जाने से पहले सारे पैकिंग डन कर लिए थे। पैकिंग डन मतलब हाँ, मुझे पता था कि वहाँ ठंड पड़ती है क्योंकि मैं पहले भी जा चुकी हूँ। तो मैंने स्वेटर वेटर सब कुछ रख लिए थे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग गए थे आदि योगीनाथ भी, वहाँ भी गए थे। आदि योगी, हाँ सॉरी, आदि योगी गए थे, तो वहाँ भी गए थे। तो वहाँ भी आपको लगभग 2 दिन तक हम लोग एक गए, और फिर नेक्स्ट डे जब गए थे तो निकले थे वहाँ ऊटी के लिए। तो वहाँ अच्छा से देखा। आदि आदि योगी का जो दर्शन है वो काफ़ी अच्छा है। जब मतलब ऐसे आप जब जाओगे देखोगे तो सिर्फ पत्थर वो दिखते हैं शिव जी। लेकिन जब वो रात नाइट में जब शो होता है 6:30 के बाद जो होता है शो, सच में बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे क्या, बच्चों को भी अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा, सबको। और इतना आवाज़ पब्लिक कर रही थी, और सदगुरु का जो साउंड होता है ना, वॉइस जब दे रहे थे, तो उससे तो और भी अच्छा मतलब लग रहा था कि पूरा रोंगटा खड़े हो गए थे, इतना बहुत ही सुंदर लगा था। तो मैंने तो ये फर्स्ट टाइम ही देखा, क्योंकि इससे पहले तो मैं गई थी, बट हम लोग ना वही मतलब ये जो शो होता है वो सब नहीं देखा था। लेकिन अगर आप जा रहे हो तो मैं तो यही कहूँगी कि वो शो का ही ज़्यादा वो है, वो ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो इसके बाद मैं जब गई, हाँ तो मैं कहाँ बता रही, हाँ मैं ऊटी बता रही थी। ऊटी जब पहुँच गई ना, तो जैसे ही हम ऊटी में जब अपने होटल में गए, तो रास्ते में तो इतना ठंड नहीं लगता है, क्योंकि हम बाइक कार थे, तो इतना तो ठंड नहीं, हल्का हल्का ठंड हुआ। लेकिन जब हम होटल में पहुँचे, और जब हमने क्या बोलते हैं, जब रूम के अंदर गए, और 10-15 आधे घंटा बाद जब उसमें रहोगे, तो सडनली धीरे धीरे ना ठंड लगने लगती है। तब तब सारे हम मतलब मैं अभी पैकिंग हमने, क्योंकि वहाँ भी रुकना था, स्टे करना था, इधर भी रुकना था, वहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही थी। सेम चेन्नई का वेदर होता है कोयम्बतूर में। तो जब वहाँ से मैं ऐसे ढूंढ रही हूँ कहाँ गए उलन वाले बैग, तो बैग जो थे वो मेरे छूट गए थे घर में ही। तो वो छूट चुके थे, और तो अभी क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा पतिदेव ने ऐसे वैसे देखो, और फिर मैंने बोला कि अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो ख़रीदना ही पड़ेगा। और फिर उसके लिए हमें थोड़ा सा फिर से गए, और जब छूट गया था तो फिर से हमें मार्केटिंग करना, जहाँ बोटिंग होता है ना, बोटिंग होता है वहीं। जब हम निकले तो बोली का वहीं से, वहाँ देखे तो वुलन बहुत सारे बिक रहे थे, तो वहीं से मैं हमने जो थे वो एक एक ही लिया। वैसे मैंने पैकिंग में दो दो डाले थे, जैकेट और सबके थे जो भी, तो मैंने डाल लिए थे, क्योंकि मैं अक्सर अगर जब घर जाती हूँ, बिहार जाती हूँ, तो उलेन तो रखने पड़ते हैं वहाँ, अगर ठंड में जाएंगे तो एक दो क्या, वहाँ तो चार चार भी कम ही पड़ते हैं, तो इसलिए मुझे रखने पड़ते हैं। तो मैं ये सारे ही बैग ही यहाँ छूट गए थे। फिर मैं वहाँ गई, और हम सब ने अपने अपने लिए एक एक लिया। तो वही जो कपड़े, जो जैकेट वगैरह दिख रहे थे, सब वहीं के थे। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस रहा। तो और एक अलग एक्सपीरियंस तो ये भी रहा। और एक बार ऐसा मेरे हस्बैंड बोले कोई पहली बार नहीं हो रही है, तो मैंने बोला कि फिर दूसरी बार कब हुई थी, पहली बार ही है। तो अब उन्होंने याद दिलाया कि नहीं, ऐसा ही मैंने एक बार ना, छठ का जो पूजा होता है ना, छठ का पूजा, तो उसमें भी क्या होता है, कोसी, कोसी आप लोग को पता है, जिसको छठ जो जानते हो वो कोसी पता होगा। तो कोसी भी रखते हैं, तो कोसी करने के लिए वो फिर गंगा जी में प्रवाहित करना पड़ता है कोसी को। तो मैंने आप मतलब वो जब हम जाते हैं तो फिर फैमिली भी तो रहती है। तो मैंने अपने पतिदेव से बोला कि सुनिए, थोड़ा अभी कोसी आप डाल दीजिए, क्योंकि ऐसा करके वो डालने के लिए तो वो थोड़ा तैरना वाना जानते हैं, तो मैंने पूरा डाल दीजिए। थोड़ा सा जाना पड़ता है अंदर नदी के अंदर, और मेरे घर के पास जो है गंगा नदी है, तो हम लोग ज़्यादातर वहीं जाते हैं, अच्छा लगता है वहाँ गांव के पास। तो मेरा बिहार में है ना घर, मैंने तो बताया है बिहार में है, तो बिहार में जो है वो तो वहाँ पर गांव का नाम है जो, वो नथमलपुर है। अच्छा है गांव, अच्छा है। तो वहाँ जब भी हम जाते हैं तो वो गंगा नदी के किनारे ही जाते हैं छठ करने के लिए। और जब वो घुस गए पानी में, उसके बाद जब उन्होंने कोसी वोसी डाल दिया, सब कुछ खुशी खुशी हो गया, बाहर निकले तो कपड़े तो भीग गए थे। तो पूछा कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। मैंने कहा कपड़े, कपड़े क्यों? बोले पूरा मैं गीला हो गया हूँ और अभी कपड़े नहीं लाई हो।
फिर मुझे याद है मैं तो कपड़े लाना ही भूल गई थी। फिर मुझे याद है अच्छा ये 2 बार कांड हो चुका है। फिर पता है पहली बार तो थोड़ा सा गुस्सा भी होता है, इस बार बोले कि हमेशा की आदत है। अब मैं नेक्स्ट टाइम से अपना चेक कर लिया करूँगा क्या ला रहे हो क्या नहीं। देखती कोई आ गया। तो ये रही कुछ मेरी स्टोरी जो मैं गई थी वहाँ घूमने, और इसमें थोड़ा सा गड़बड़ तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो ये मेरा गड़बड़ बहुत बड़ा हो गया था, बट हाँ शुक्र मनाइए कि वहाँ गर्म कपड़े मिल रहे थे। अच्छा मतलब ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, नहीं मिलते तो फिर तो हम लोग अच्छा फंसने वाले थे। तो ऐसा कभी कभी होता रहता है, और किसके किसके साथ ऐसा होता है बताइएगा कमेंट में। तो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि सामान न छूटे, बट फिर भी पता नहीं क्यों हर बार छूट जाता है। मतलब इतना गिन गिन के भी रखो और छूट ही जाता है। छोड़िए इस पर क्या करना है। तो चलिए मेरे ब्लॉग को खूब सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आगे। और भी सारी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं मेरे पास, तो आपके साथ शेयर मैं करूँगी। तो चलिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।